पानीपत के सरकारी अस्पताल में कल एक नाबालिग लड़की द्वारा एक बेटे को जन्म देने का मामला सामने आया था। लेकिन कल जो बात सामने आई थी वो ये कि ये दोनों पति पत्नी हैं और बाल विवाह का ये मामला है। लेकिन आज जो सच्चाई सामने आई है वो इससे बिल्कुल अलग है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक ने बहला फुसलाकर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था और मामले की जानकारी मिलने पर बाल कल्याण समिति ने नाबालिग और परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद टीम ने काउंसलिंग की तो सारी सच्चाई भी सामने आ गई। बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन पद्मा रानी ने कहा कि शुरू में तो नाबालिग के परिजनों ने कुछ भी बताने और कार्रवाई से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जब उन्हें समझाया गया तो वो तैयार हुए। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे पास 10-11 बजे के करीब सिविल हॉस्पिटल से एक फ़ोन आया कि मैम एक नाबालिग बच्ची ने अनमैरिड है और एक बच्चे को जन्म दिया लड़के को, और आप उसे टेक ओवर करो, उनको बच्चा नहीं रखना है। तो वो उस फ़ोन पे संज्ञान लेते हुए हमने हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया, विज़िट पे गए और मैंने डॉक्टर साहब उनको ये भी कहा जिसका फ़ोन आया था कि आप डॉक्टर साहब को कहो कि कंसर्न थाने में रुक्का भेज देंगे। दोपहर तक कोई रुक्का थाने में नहीं गया तो मैंने ही SHO सिटी को फ़ोन किया कि ऐसे मामला है, आप किसी को ड्यूटी लगा के भेज दीजिए। उसकी डिलीवरी है, वो प्रसूति विभाग में मतलब है उसमें लड़की अभी, और बच्चा हमने टेक ओवर कर लिया है। उसने कहा था कि बच्चा हमने नहीं रखना है। वो हमने SNCU के ऑर्डर कर दिए थे बच्चे के। शाम तक हम उस बच्ची से मिलते रहे। उसकी मदर पहले नहीं मिली, फिर बाद में उसकी माताजी भी मिली। तो वो ये कहती मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कौन था, मैं तो फैक्ट्री में काम करती थी और वो मतलब मेरे को कहीं सुनसान जगह ले गया था, मुझे नहीं पता, ना उसका नाम पता है ना मैं नहीं जानती भाई मुझे कोई। फिर उसकी मदर भी ये कहते हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, हमें तो बस ये बच्चा देखे, हम तो अपनी लड़की को ले जाएंगे। फिर शाम को हमने फिर एक ड्यूटी लगाई, हमारे मेंबर गए वहाँ पे और उधर फिर करते हुए फिर सिटी थाने वालों का फ़ोन आया कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर मैंने थाना मतलोडा SHO को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप सदर से कांटेक्ट करो। फिर मैंने SHO सदर को फ़ोन किया। डॉक्टर के यहाँ से कोई रुका हॉस्पिटल से नहीं गया। फिर मेरे फ़ोन जाने के बाद SHO सदर ने योगेश इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई। तो योगेश मैडम वहाँ आई और इधर से हमारे मेंबर वहाँ पहुँचे तो दोनों ने मिलके उनकी अच्छी तरह से काउंसलिंग की, उनसे बातचीत की। तब उन्होंने जाके बताया कि वो बच्ची किसी फैक्ट्री में काम करती थी, उसी फैक्ट्री में वो लड़का काम करता था, पर वो उस समय कार्रवाई नहीं कराना चाहते। धीरे धीरे बच्ची ने बहुत देर में जाके नाम बताया है, तो आज उस पर पुलिस एक्शन ले रही है। और इधर बच्चे के बारे में भी जब पूछा कि क्या आप बच्चे को रखना चाहोगे तो पहले तो उन्होंने मना किया था कि हम नहीं रखते। बाद में उन्होंने सोचने का टाइम लिया कि हम बच्चे को लेंगे या नहीं लेंगे। उन दोनों की दोस्ती कहाँ पे थी? फैक्ट्री में, दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। उसी दौरान ये हुआ। और उससे प्लेस ऑफ अकरेंस पूछा तब भी वो ये कहते हैं मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकती, वो तो सुनसान जगह थी। आरोपी का कुछ पता लगा मैम क्या? देखो अभी पुलिस ने ढूंढ तो लिया ही होगा, वैसे वहीं आज उसी गांव में ही शायद रहता है, उसी फैक्ट्री में काम करता है। उसे अरेस्ट करेंगे, FIR भी होएगी। अब तो नाम आ गया है, पुलिस के पास आ गया है नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता अभी जब तक वो FIR ना हो जाए। FIR मेरे पास आ जाएगी तो ये हो जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।